जी माता दोस्तों आज की वीडियो हमारी बायोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों जीव विज्ञान की लगभग हम 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक रक्तदान कर सकता है, दे सकता है, तो हमारा होता है वो ओ। ओ वर्ग वाले व्यक्ति सर्वाधिक ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? दोस्तों जो व्यक्ति इस मनुष्य ब्लड ले सकता है सभी का, वो होता है सर्वग्राही ए बी, और दे सकता है वो होता है ओ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में दोस्तों कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कुल 300 होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल 29 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर कोशिन प्रोटीन। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आंसर है एनिमल, जो दांत पर लगा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों कुल 24 पसलियां होती हैं, जोड़े कितने होते हैं? 12। नंबर 10 अगला प्रश्न, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? आंसर जबड़े में। इससे पहले दोस्तों हम जीव विज्ञान से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने 35 क्वेश्चन कराए हैं। ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में भी हम दोस्तों ऐसे ही 35 या 50 के लगभग कराएंगे जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान से बनने वाले कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग की होती है। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आंसर है कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 20। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर है प्रोटीन से। अगला प्रश्न, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? आंसर है कैसीन। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 0.4%। अगला प्रश्न, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? आंसर कैलोरी में। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 42%। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? आंसर है स्टार्च से। अगला प्रश्न, कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ क्या है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है क्वासी यॉर्कर। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? आंसर है सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? जब मानव मनुष्य की बॉडी में दोस्तों आयरन की कमी होती है या लोहे की कमी होती है, इसमें एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न,
किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से है? आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी दोस्तों अगर यदि मानव शरीर में होगी तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है आयरन। अगला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है आँख। नंबर 30 प्रश्न है हमारा, बीसीजी किस रोग से संबंधित है? बीसीजी एक टीका है दोस्तों, जब मनुष्य के टीबी रोग होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? आंसर है विटामिन ए, जो लीवर में पाया जाता है, जिसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी होता है। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग का क्या कारण है? तो इससे पारा की कमी से मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण गहरा रोग होता है या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज। दोस्तों पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। अगला प्रश्न, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत या कह सकते हैं लीवर में। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है रेटिनॉल। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न, किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो आंसर विटामिन बी में। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंसर है आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है रतौंधी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जो हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों, तो हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है स्कर्वी, जो दांतों में होता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, ये आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50वां। तो दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित हम आपको 3 से 4 वीडियो कराएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कवर कर लेंगे। यही दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।